हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर वेल। तो आपका मोस्ट वेलकम है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी गौरव आज फिर हाजिर हो चुका हूं आपके लिए डे सेकंड की वीडियो। ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देखो डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे साथियों, मेरा एक सबसे पहले एक क्वेश्चन ये है कि हम लोग ये जानते हैं कि देखो हमारे लाइफ में हमें कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन देना पड़ता ही नहीं पड़ता। चाहे हमें जॉब के लिए जाना पड़े या किसी मीटिंग्स में जाना पड़े या वट एवर, हम कहीं भी जाते हैं कहीं ना कहीं हमें खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। बट आप लोगों ने कई बार फील किया होगा कि लोग सब अलग अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। कईयों का इंट्रोडक्शन हमें इतना अच्छा लगता है कि सोचते हैं यार क्या इंट्रोडक्शन दिया है, और कई बार हमें लगता है यार सामने वाला क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा। होता है कि नहीं होता ऐसा? कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना। और यहाँ तक कि कई बार मैं देखता हूँ इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, आएंगे इंट्रोडक्शन देंगे, बिल्कुल पहले तो एक सबसे पहले तो ऐसे खड़े हो जाएंगे यार जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। देखो एक चीज है, लाइफ में सबसे पहले खुद को मोटिवेट रखो, कॉन्फिडेंस लाओ। और कॉन्फिडेंस खुद से ही आएगा, दूसरों को देख के कभी नहीं आएगा। जब तक हमारे अंदर का फोबिया है ना, डर, देखो हम इंसान के बच्चे हैं और इंसान का बच्चा किसी ना किसी डर लेको बैठता है। ठीक है, हाँ कोई एक आध पर्सन होते हैं जो यूनिक होते हैं, कहते हैं कि सर मुझे डर नहीं है किस चीज का, वो बात अलग है। अदरवाइज किसी ना किसी में को डर होता है। ठीक है, और ये फोबियाज जब हम खुद से चाहेंगे तभी दूर होगा। ठीक है, एक ट्वेल्थ क्लास में चैप्टर चलता है डीप वाटर, उसमें भी एक बच्चा था, ठीक है, जो नरेटर था, उसको फोबिया हो जाता है पानी से, लेकिन उसने कोशिश करी, तैराकी करी, स्विमिंग करी, फिर उसके उसका फोबिया गया। तो इसी प्रकार से जब आप खुद से कोशिश करोगे ना तभी आपके फोबिया हैं क्या दूर होंगे। फोबिया का मतलब होता है किसी चीज का डर होना। ठीक है, अब जो ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोड्यूस खुद को ऐसे करो सामने वाला ऐसा फील करे कि यार बंदा है तो यही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई इंट्रोडक्शन दे रहा है खुद का, हाय माय नेम इज गौरव एंड आई एम टीचर एंड माई सेल्फ इज दैट। ठीक है, और ऐसे अगर इस तरह दोगे ना तो यार कोई इंप्रेशन नहीं बनेगा, बिकॉज आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आपके फर्स्ट एक्सप्रेशन ही अच्छे होंगे ना तभी आप लास्ट तक टिक पाओगे। अब स्टार्टिंग में ही अगर आप ऐसे करने लग जाओगे तो शायद मेरे हिसाब से तो फिर कुछ बेटर नहीं हो पाएगा। बट इट्स माई प्रॉमिस कि आज की क्लास के बाद में आप खुद को बहुत ज़्यादा चेंज करने वाले हो, और आज की क्लास में हम सब वो चीज़ सीखेंगे कि आप अपनी लाइफ में कौन कौन सी गलतियां करते हो जो हमें यहाँ खुद का इंट्रोडक्शन देते वक्त नहीं करना है। सो आर यू रेडी? सो लेट्स गो। देखिए, जब भी आप खुद का इंट्रोडक्शन दो तो पहले इन चीज़ों को जानो कि हम इंट्रोडक्शन दे कहाँ रहे हैं और हमें कौन सी चीज़ें, क्या गलती नहीं करनी है, क्या नहीं बोलना है, वो सबसे पहले ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ हम समझेंगे आज की क्लास में। देखो, जब भी हमें खुद को इंट्रोड्यूस करना हो तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले तो स्पीक क्लियरली। जब भी आप कुछ बोलो मतलब इतना क्लियर बोलो कि सामने वाले को सुनाई दे, समझ में आए। ये बात ध्यान रखना अपने माइंड में कि ऑलवेज स्पीक क्लियरली, कि नंबर वन पॉइंट क्या है कि स्पीक क्लियरली। ओके, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। उसके बाद में सेकंड थिंग है यूज गुड वोकेबलरी, यानी कि अपने वोकैब्स को अच्छा करो। ये दे रहा हूं ना मैं, टेंशन मत लो। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर वोकेबलरी कहाँ से याद करें, वो भी मेरे पास है, वो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, तो दिक्कत किस बात की है। फिर उसके बाद में थर्ड थिंग है बी कॉन्फिडेंट, यानी कि अपने अंदर आत्मविश्वास लेके आओ पहले तो, कि कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां होंगी, होने दो। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार होंगी, लेकिन उसके बाद नहीं होंगी। ये पेशेंस तो आपको लाना पड़ेगा, खुद के अंदर धैर्य रखना पड़ेगा इस चीज का, कि गलतियां ही इंसान को मजबूत करती है और इंसान गलतियों का पुतला है भाई। मैं भी गलती करता हूँ, मैं नहीं कहूँगा कि मैं पूरा एकदम परफेक्ट हूँ, नहीं, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। गलतियां होती है और इंसान गलतियां करके ही सीखता है, ये बात ध्यान देना। ठीक है, अगर गलती होती है अच्छी बात है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बार बार ट्राई कर रहे हो उस चीज के लिए। कुछ लोग तो हैं जो करते ही नहीं है, तो खुद को लक्की समझो कि हाँ मैं उनसे आगे हूं। ठीक है, उसके बाद में गिव रिलीवेंट आंसर, यानी कि आंसर को उसके टॉपिक के हिसाब से दो। क्वेश्चन कुछ पूछा गया, आप आंसर कुछ और दे रहे हो, नहीं, जो आपसे जवाब मांगा गया है केवल उस पे ही आपको आंसर करना है। फोर्थ नंबर पॉइंट ये। फिफ्थ नंबर है प्रैक्टिस रेगुलरली। देखो, अब जो चीज आप पढ़ रहे हो इसको बार बार रिवाइज करो यार। ये नहीं कि आज क्लास लिया छोड़ दिया, नहीं, जब टाइम लगे
जो आपकी बैकलॉग क्लासेज है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई क्लास आप नहीं ले पाए, उस क्लास को लो, या फिर आपने जो क्लास ले ली है उसको दोबारा से रिवाइज करो जब भी टाइम लगे, क्योंकि जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एंड वन थिंग इज देयर, व्हाट, गुड कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन यू एंड योर सक्सेस। यानी कि जब आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा ना, तो आपको आपकी सक्सेस से जोड़ने में कोई नहीं रोक सकता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। देखो आपके सामने एक इमेज आ रही है, अब इस इमेज में क्या दिख रहा है आपको, यहां पर ये तीन पर्सन है, ए बी और सी, ये तीनों इंटरव्यू ले रहे हैं, किसका, इस बेचारे का। बट आप एक चीज देख रहे हो, इसके एक्सप्रेशंस को, किस प्रकार से कॉन्फिडेंट होके बोल रहा है, फेस पे स्माइल लेके बोल रहा है कि इसके आंसर सामने वाले कितने बड़े गौर से सुन रहे हैं। ऐसा हमें बनना है, यानी कि जब भी कोई हमसे जवाब मांगे तो ऐसे मायूस होकर नहीं करना है, यार सर नहीं आता, ऐसे नहीं करना है। बी कॉन्फिडेंट, ओके। मान लो चाहे उसका आंसर नहीं आ रहा है तो उसका जवाब दे दो, आई डोंट नो सर, सॉरी आई डोंट नो, बस ठीक है। लेकिन अब उसका जवाब नहीं आता है, फिर उसके बाद हम कुछ भी बोल रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, तो वो गलत है ना। तो बी कॉन्फिडेंट लाइक हिम, और इमेजिन करो कि ये आप ही हो, बिल्कुल डे 45 के बाद में आप ऐसे हो गए, मेरा प्रॉमिस है, बस आपको रेगुलर मेरे साथ ज्वाइन होना है, बस इतना बात ही आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है भैया। अब देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जब भी आप खुद को सेल्फ इंट्रोड्यूस करते हो। सेल्फ इंट्रोड्यूस यानी खुद का परिचय देना, खुद के बारे में बताना, वो होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। और ये हमें हर जगह चाहिए, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, या फिर कहीं आप पार्टी में एक साथ बैठ गए, बहुत सारे फ्रेंड्स, कुछ नए लोग मिल रहे हैं आप लोगों से, तो वहाँ हमको खुद का इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, वो स्कूल वाला इंट्रोडक्शन याद है, वो रटा हुआ याद दे देते हैं, ऐसे कैसे। अब कॉलेज में आ गए, लेकिन हमें कॉलेज के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। आप मान लो कोई जॉब कर रहे हो तो जॉब के हिसाब से अलग देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, तो ठीक है। सबसे पहले ग्रीटिंग, पॉइंट नंबर 1, ग्रीटिंग। अब ये ग्रीटिंग क्या होता है, कई लोग होते हैं आते ही सबसे पहले माय नेम इज, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हमें ग्रीटिंग करनी चाहिए, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये होते हैं ग्रीटिंग, अभिवादन करना, ठीक है। एक अच्छा इंसान वही होता है जो शुरुआत ग्रीटिंग से करता है। जब आप बोलोगे हाय हेलो एवरीवन, हाय सर, हाय मैम, ठीक है, इस प्रकार से। और उसके बाद में दूसरा, थैंक यू। अगर मान लो मैंने आपको मौका दिया, स्टेज पे बुलाया कि मिस्टर एक्स प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो सबसे पहले हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, या थैंक यू सो मच मैम, अगर मैम है तो, फॉर गिविंग मी दिस चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैंने यहाँ दो वर्ड बोले, अपॉर्चुनिटी, चांस, दोनों एक ही हैं। यदि आपको अपॉर्चुनिटी बोलने में दिक्कत है तो आप चांस बोल सकते हो, ऐसा कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आपको अपना नाम बताना है। अच्छा, एक चीज़ मेरे माइंड में आया कि कई बार हम लोग बोलते हैं एक चीज़, माई सेल्फ। मैंने ज़्यादातर 99% बच्चों के मुंह से सुना है माई सेल्फ। मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत है। जानते हो सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद से। यार जो आपका नाम है वो नाम आपने रखा है, आपके पेरेंट्स ने रखा। सोचो इस बात को एक बार, इमेजिन करो कि क्या वो नाम आपका आपने रखा या आपके पेरेंट्स ने रखा। पेरेंट्स ने रखा ना। लेकिन हम माई सेल्फ क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें स्कूल में यही पढ़ाया गया, स्कूल में यही रटाया गया। ये गलत है, माई सेल्फ नहीं बोलना है। क्या तो आप बोल सकते हो आई एम, आई एम, या फिर माई नेम इज, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। एक चीज़ और देखिए, कई बार हम खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं तो क्या कहते हैं, भैया माई नेम इज गौरव अग्रवाल एंड माई फादर्स नेम इज मिस्टर योगेश अग्रवाल। अरे भैया गलत है, आज के टाइम में कोई भी अपने पेरेंट्स का नाम नहीं बताता है जल्दी से। भैया सामने वाले को आपसे मतलब, आपके पेरेंट्स से मतलब नहीं है, समझ रहे हो बात को। आपको केवल आपके बारे में बताना है, ना कि आपके पेरेंट्स के बारे में। हाँ आप ऐसे कह सकते हो, आई एम गौरव योगेश अग्रवाल। आप अपने पिताजी का नाम आपके साथ जोड़ के जरूर बता सकते हो तुरंत, लेकिन बाद में नहीं बता सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में आप कहाँ से बिलोंग करते हो ये बताओगे। उसके बाद आपका प्रोफेशन क्या है, आप स्टूडेंट हो, कॉलेज में जाते हो कहाँ, या फिर कोई जॉब करते हो, ये चीज़ें आपको बतानी है। फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है
कि आप क्या कर रहे हो, पढ़ चुके हो या फिर कुछ कर रहे हो फिलहाल, कुछ भी। उसके बाद में आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में, आप में क्या स्किल्स हैं, आपको क्या अनुभव है उसमें। फिर यहाँ फैमिली के बारे में बता सकते हो। फिर आपकी हॉबीज़, आपको क्या पसंद है, कुकिंग पसंद है, रीडिंग बुक्स पसंद है, प्लेइंग गेम्स पसंद है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। फिर स्ट्रेंथ, ये तो ऑप्शनल होता है, बता सकते हो अगर बताना चाहो कि मेरी ताकत क्या है, जो मुझे सबसे अलग बनाता है। ठीक है, आपके गोल्स क्या हैं आपके लाइफ में, आपको करना क्या है, ये चीज़ बताना। साथ में आपकी वीकनेस, कि ऐसी कोई वीकनेस अगर पूछा जाए तो। स्ट्रेंथ भी अगर पूछा जाए तब बताना, क्योंकि वरना आप वहाँ खुद एक क्वेश्चन सामने वाले को दे दोगे। मैंने बोला कि सर ऑनेस्टी इज माई वीकनेस, अब वो पूछेगा वाई है, डिफाइन इट या फिर एक्सप्लेन इट। अब इसको बताओ यार, इसको एक्सप्लेन करो कि तुम्हारी जो ऑनेस्टी, ईमानदारी, वो तुम्हारी वीकनेस क्यों है। और मैं बोलूँ कि मेरी पंक्चुअलिटी, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, वो क्यों है। तो यहाँ जब आपसे सामने जिस प्रकार क्वेश्चन पुट अप किया जाए ना, उसी हिसाब से आपको क्या करना है, रिप्लाई करना है। ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना हमें। कई बार क्या होता है, हम ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं भैया, येल्लो गई नौकरी हाथ से, येल्लो हो गया हमारा बेड़ा पार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस बात का। तो ए गुड इंट्रोडक्शन क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन, तो ये बात मैंने बताई थी, दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जितना अच्छा खुद को इंट्रोड्यूस करोगे उतना अच्छा अपना क्या बनाओगे, इंप्रेशन बनाओगे। ये ध्यान रखना। हाँ, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, मीटिंग्स कोई सी भी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए, एक हम यहाँ पर आपके सामने एक इंट्रोडक्शन का आपके सामने परफॉर्म आ रहा है, एक स्कूल स्टूडेंट का, कि एक स्कूल स्टूडेंट खुद का इंट्रोडक्शन कैसे देगा। देखना, सबसे पहले मैंने जैसे बताया था, ग्रीटिंग करनी है, हाय, हेलो या फिर थैंक यू से। और फिर उसके बाद करना है उसको, जैसे मान लीजिए, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी अ चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, कि थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस चांस या दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं खुद के बारे में बता सकूं। ठीक है, उसके बाद में माई नेम इज नितेश अग्रवाल, या फिर आप लिख सकते हो आई एम नितेश अग्रवाल। इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो बता सकते हो, माई नेम इज या फिर आई एम। उसके बाद में आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, कि मैं कितने साल का हूँ, ये मेरा नहीं है, कभी तुमसे सर आप 17 साल के ही हो क्या। ठीक है, बता रहा हूँ कि मैंने लिया ऐसे ही। और फिर उसके बाद आई एम फ्रॉम बानसूर, आप अपने प्लेस के बारे में बताओगे। एज फार एज माई एजुकेशन इज कंसर्न, जहाँ तक मेरी शिक्षा की बात है, जहाँ तक मेरी पढ़ाई की बात करते हैं, उसमें बताओगे दैट आई स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड। अगर आप सेवन्थ में बता देना, सिक्स में तो सिक्स बता देना। एट वीकेएम स्टार फ्यूचर अकेडमी कोटपुतली, कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ, वीकेएम स्टार फ्यूचर अकेडमी कोटपुतली में। अब आपकी जो भी स्कूल है आप उसका यहाँ पर नाम ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसकी जगह। फिर उसके बाद में आई हैव ए न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर यानी छोटा परिवार, यानी कि जिसमें केवल आप, आपके भाई बहन और आपके माता पिता रहते हो, वो होता है न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली जिसमें आप हो, आपके माता पिता है, आपके भाई बहन है, आपके दादा दादी है, साथ में आपके चाचा चाची, ताऊ ताई, या उनके आपके जो कजन्स हैं, ठीक है, चचेरे भाई बहन वगैरह, जब सारे एक साथ रहते हो ना, जो गैदर टुगेदर होते हैं एक साथ एक फैमिली में, वो होता है जॉइंट फैमिली। फिर बताओगे कि फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। आफ्टर ऑल, माई फादर इज डॉक्टर, माई मदर इज अ ब्यूटिशियन और होम मेकर। अब आपको आपके फादर का प्रोफेशन बताना है कि आपके पापा जी करते क्या हैं। अगर आपके पास टीचर है, टीचर, ठीक है, कोई शॉपकीपर है तो शॉपकीपर, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन। माई मदर इज ब्यूटिशियन, यहाँ पर वही बात। अब यहाँ एक वर्ड आया होम मेकर, आप लोग बोलते आए हो हाउस वाइफ। हाउस वाइफ यार बहुत पुराना हो गया है, खुद को अपडेट कर लो अब, है ना। उस हाउस वाइफ की जगह क्या लेके आना है आपको, होम मेकर। ज़्यादातर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ज़्यादातर अपनी मदर्स क्या होती है, होम मेकर ही होती हैं। सिटीज़ में मदर्स वर्क करती हैं, बट अपन बहुत लक्की हो, मैं कह रहा हूँ आपको एक बात और कहूँगा, कि आप जिस एरा में रह रहे हो ना, इस जनरेशन में, केवल आपकी एक माँ है जिसका 90% मदर्स का सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं होता। बहुत लक्की हो, अपनी मदर की कदर करा करो बेटा, ध्यान रखना इस बात की ना। और माँ तो भगवान का दूसरा रूप है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। आई हैव 2 सिबलिंग्स, कि मेरे पास 2 भाई बहन है। देखो यहाँ वर्ड आया सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। क्या होता है, भाई बहन। अगर मान लीजिए आपके केवल भाई है तो आई हैव 1 ब्रदर, 2 है तो आई हैव 2 ब्रदर्स, एक सिस्टर है तो आई हैव 1 सिस्टर, और 2 सिस्टर है तो आई हैव 2 सिस्टर्स,
और मान लीजिए आपके दोनों है तो सिबलिंग्स का यूज लोगे। देखो कितना अच्छा लगा ना। एक तो मैं बोलता सर आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, कितना अजीब सा लगता, थोड़ा सा सही है लेकिन वो थोड़ा अजीब लगता। अब लेकिन मैंने बोला आई हैव टू सिबलिंग्स, कितना यूनिक लगा, अच्छा लगा ना। ऐसे वोकैब्स यूज करने हैं हमें। फिर उसके बाद माई हॉबीज डांसिंग, माई हॉबीज प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबीज रीडिंग बुक्स, ठीक है, माई हॉबीज स्लीपिंग। कईयों को सोना भी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद होता है। माई स्ट्रेंथ इज माई पेरेंट्स, मेरी जो ताकत है मेरे क्या है, पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं। आई वॉन्ट टू बिकम ए सक्सेसफुल डॉक्टर इन माई लाइफ, मुझे क्या बनना है जीवन में, डॉक्टर बनना है। आई वॉन्ट टू बिकम ए सक्सेसफुल टीचर इन माई लाइफ, ठीक है। इस प्रकार ये कुछ पॉइंट्स थे, ये आपको अपने इंट्रोडक्शन में यूज लेना है। अब क्या करना होगा आपको, इन्हीं इंट्रोडक्शंस को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। बस अपना नाम चेंज कर लेना, अपनी एज चेंज करना, आप कहाँ से मतलब जहाँ जहाँ आप देख रहे हो हाईलाइट कर रखा है ना मैंने, जो चीज़ हाईलाइट हो रही है बस केवल वो चीज़ चेंज होंगी, बाकी बिल्कुल सेम रहने वाला है। बस ये इंट्रोडक्शन होता है एक स्कूल के बच्चे का, ये ध्यान रखना। जो एक स्कूल का स्टूडेंट होता है उसके लिए इतना इंट्रोडक्शन सफिशियंट होता है, खूब होता है। वो इतना बता दे बहुत अच्छा लगता है। अब कई लोग सोते हैं बहुत कुछ ऐड कर देते हैं जो जरूरत नहीं होती, वो गलती मत करना। माई सेल्फ वाली एक बात तो ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, माई सेल्फ कभी मत बोलना आज के बाद, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, एक इंट्रोडक्शन कॉलेज के स्टूडेंट का, कि अगर आप मान लीजिए कॉलेज में हो तो कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करोगे, ये बात ध्यान रखना। वही चीज़, सबसे पहले ग्रीटिंग्स और थैंक यू सर या मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ओके। फिर माई नेम इज गौरव अग्रवाल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने खुद का नाम दे दिया यहाँ पर, ठीक है। आई एम सेल्फ मोटिवेटेड। हाँ एक बात और ध्यान रखना, अब आप अपने इंट्रोडक्शन में खुद के साथ में एडजेक्टिव जोड़ सकते हो। एडजेक्टिव मतलब खुद को अगर थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना है ना तो अपने बारे में बता सकते हो। जैसे आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, शायद ये वर्ड देखा देखा याद आ रहा हो कुछ। डे 1 क्लास में मैंने कुछ वोकैब्स दी थी याद करने के लिए, और मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं कुछ वोकैब्स आपको आगे क्लासों में काम आएंगी, अगर याद किए होंगे तो आपको फायदा हुआ होगा। सेल्फ मोटिवेटेड, डेडिकेटेड, पंक्चुअल, ठीक है। तो बता सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ, ठीक है। फिलहाल तो आपको डेडिकेट होना है किसके लिए, स्पोकन सीखने के लिए, डे 45 तक, ठीक है। आई बिलोंग टू राजस्थान, ठीक है, या फिर आई बिलोंग फ्रॉम बानसूर। हाँ एक चीज़ और, कई लोग बोलते हैं आई एम बिलोंग टू, ये गलत है, इसको मत बोलना कभी भी। आई एम के साथ बिलोंग दोनों साथ नहीं आते। अगर आप आई एम लगा रहे हो तो बिलोंग मत लगाओ, और बिलोंग लगा रहे हो तो एम मत लगाओ, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, जहाँ तक मेरी क्वालिफिकेशन की बात है, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम, आपने स्कूलिंग कहाँ से की वो बताओगे, कौन से स्कूल से की, ठीक है। जैसे आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सेठ चंटूलाल धन्नालाल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन, अब आपने अगर मान लो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आप बता सकते हो जैसे ग्रेजुएशन इन बी कॉम, कि भैया जैसे मैंने ग्रेजुएशन बी कॉम में कर रखी है। या फिर मान लो आपकी ग्रेजुएशन चल रही है तो एट प्रेजेंट आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन इन बी कॉम। या फिर साथ में मान लीजिए आप कोई कोर्स कर रहे हो, जैसे फिलहाल क्या कर रहे हो, सर मैं तो इंग्लिश स्पोकन सीख रहा हूँ, तो एट प्रेजेंट आई एम परसुइंग इंग्लिश स्पोकन कोर्स। एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न, अब जहाँ तक मेरे परिवार की बात है, आई हैव ए न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। मेरा कैसा परिवार है, एक न्यूक्लियर फैमिली है। आगे देखिए, अब जैसे फिर बताना हो कि आपके कितने मेंबर्स हैं, तो देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, जितने बता दोगे। माय फादर इज ए टीचर, माय मदर इज ए होम मेकर, जो भी बता देना, ठीक है। आई हैव सिबलिंग्स, भाई कितने सिबलिंग्स है वो बताओगे, सेम। फिर माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स। अब क्या है कि आगे बढ़ के हमारी और हॉबीज़ बढ़ जाती है, कैसे, जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि बचपन में एक सपना होता था कि यार मैं टीचर बनूंगा। फिर आप आगे गए थोड़ा सा, नहीं यार मैं डॉक्टर बनूंगा। फिर और थोड़े से बड़े हुए, मैं आर्मी मैन बनूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा। हमारे सपने बदलते जाते हैं, ऐसे हमारी हॉबीज भी जुड़ती जाती है ना, किसी की एक भी हो सकती है। फिर यहाँ पर माई स्ट्रेंथ इज, आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो आपको बतानी है। फिर एज वी नो एवरीवन हैज सम वीकनेस, जैसे कि सभी को पता है किसी न किसी कुछ कमजोरी होती है। आई आल्सो हैव सम वीकनेस एंड माई वीकनेस इज, और जो मेरी कमजोरी क्या है वो आपको बता देना। आई वॉन्ट टू बिकम ए सक्सेसफुल टीचर इन माई लाइफ, अगर टीचर बना टीचर, डॉक्टर बना तो डॉक्टर, इंजीनियर बना तो इंजीनियर, कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर, ठीक है।
दैट्स ऑल अबाउट मी, ये सब कुछ मेरे बारे में था। इस प्रकार से आपको उसकी एंडिंग करनी है। बताओ कितना सिंपल था। आप कहोगे सर इतना सारा याद कैसे करेंगे, क्यों मजे ले रहे हो, बच्चे की जान लोगे क्या, आप सोच रहे होगे। लेकिन एक चीज बताऊं, जब प्रैक्टिस करोगे ना ऑटोमेटिक नेचुरल हो जाएगा आपके लिए। और स्पोकन के लिए हमें केवल इतना ही करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है, बस केवल ये और ये, इन तीनों को एक्टिव रखो, ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा। इतना तो विश्वास अपने भाई पर रख सकते हो आप लोग कि जब गौरव भैया साथ में खड़े हैं ना तो दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, एकदम जैसे मान लो कि फैमिली की तरह पढ़ रहे हो अपन। यहाँ वो नहीं है, कोई शो ऑफ का काम नहीं है। देखो कई होते हैं जो शो ऑफ करते हैं, मेरे से शो ऑफ नहीं किया जाता बिल्कुल भी। बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल एकदम बेसिक से चल रहा है अपना काम। ठीक है, आराम आराम से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूँ मैं, मतलब देसी भाषा बात करें तो घर की तरह तो मैं बता रहा हूँ कि चीज़ें। ठीक है, और यहाँ वो चीज़ बताई जाएंगी जो एक टीचर भी खुद अपनी लाइफ में गलतियाँ कर चुका फिर बाद में सीखा वो। तो जो गलती मैंने भी की होंगी तो उन गलतियों को सुधार के तुम्हें बता रहा हूँ कि जो गलतियां मैंने की तुम मत करना, ताकि तुम्हारा इंप्रेशन और अच्छा बन सके, है ना। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो ये था। अब बात करते हैं आज की वोकैब्स के लिए। तो ये कुछ वोकैब्स आपके लिए हैं, इनको याद कर लेना। फैथम यानी कि गहराई को समझना, गहराई से समझना किस चीज को। ठीक है, स्नैप तुरंत चुटकी भर में। ठीक है, स्लाय यानी चालाक धूर्त। टेरिफिक बहुत अच्छा शानदार, आज की क्लास कैसी थी, टेरिफिक, सर मजा आ गया, तो टेरिफिक हो जाएगा। उसके बाद में गलीबल, आसानी से धोखा देने वाला। गलीबल कौन होता है, आसानी से जो किसी को धोखा दे देता है वो होता है गलीबल। तो ये 5 वर्ड्स थे, वोकैब्स थी, आपको याद करनी है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। देखो भैया एक चीज फिक्स कर लेना, पेन और नोटबुक साथ लेके बैठा करो, क्लास ले लो, उसके दिन के नोट्स बनाया करो, डे 1 क्लास नोट्स, डे 2 क्लास नोट्स। क्योंकि जितने आप नोट्स बनाओगे ना साथ में आपके माइंड में भी आएंगे बार बार ये चीज़ें, आपको रिवाइज हो जाएंगे। फिर जब भी आपको टाइम लगे उन नोट्स को खोलो और याद करो। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, डेडिकेशन लो इसके लिए ना, हार्ड वर्क करो। और प्रॉमिस है बहुत कुछ चेंज करूंगा। डे 45 में आप खुद के अंदर फील करोगे कि यार मैं डे 1 पे क्या था और डे 45 पे क्या हो गया। बस खुद पे विश्वास रखो और थोड़ा सा विश्वास मेरे पे भी ले आओ कि गौरव भाई हमारे साथ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक जगह टिके रहो, अलग अलग जगह बच जाओ भैया। आज यहाँ की क्लास ले रहे हैं, आज वहाँ की ले रहे हैं, इससे हमारा माइंड कंफ्यूज होता है, क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग होती है, सभी इंसान एक जैसा नहीं होता है भैया। पढ़ा तो एक ही रहा है लेकिन वो बोल अलग अलग रहा है ना, सबके बोल अलग अलग होते हैं। तो इसलिए एक जगह टिके रहो। मैंने कहा कि आप मेरे पास ही आओ, देखो जहां आपको अच्छा लगता है उस उधर क्लास लीजिए, बट इतना मेरा प्रॉमिस है, आप मेरे साथ 45 दिन जुड़ रहे हो ना, तो इन 45 दिन में सिखा के ही मानूंगा आप लोगों को, इतना प्रॉमिस करा है आप लोगों से। और ये रहा आपका होमवर्क। होमवर्क क्या है, राइट योर इंट्रोडक्शन इन कमेंट एंड प्रैक्टिस इट अंटिल इट फील्स नेचुरल। आज का होमवर्क ये है, आप खुद का अपना इंट्रोडक्शन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि हाँ सर ये मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, और इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे जब तक आपको नेचुरल ना लगे। नेचुरल का मतलब बस अब हो गया, अब कभी बुला लो मेरे को इंट्रोडक्शन के लिए, दे दूंगा मैं तो, क्योंकि इंट्रोडक्शन है क्या मेरे आगे। समझ रहे हो बात को, ये चीज़ है। तो भैया आज की डे 2 क्लास में ये था कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया। ठीक है, अब आगे इसी प्रकार हर क्लास में यही बात करेंगे, हर एक चीज़ के लिए हर एक टॉपिक को ऐसे क्लियर करेंगे। और ये मत सोचना कि यार क्या सिखा रहे हैं, हम तो इंग्लिश बोलने आए थे, इंट्रोडक्शन सिखा रहे हैं, कभी बेसिक ऑफ इंग्लिश सिखाते हैं। एक कहावत सुनी होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब छोटी छोटी चीज़ सीखोगे, जो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हैं आपकी ये दूर होंगी, तभी तो कुछ बड़ा कर पाओगे। ये बात ध्यान रखना इस चीज़ के लिए, है ना। जब ये माइनर चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। और यही हम गलतियां करते हैं, इन्हीं गलतियों की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। और जब ये गलतियां दूर हो जाएंगी ना हमारी, तो ऑटोमेटिक खुद फील करेंगे कि यार सच में बिल्कुल सही कहा था ये बात। तो समझ गए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप खुश रहो, मस्त रहो। और गर्मी का मौसम है तो भैया धूप वूप से बच कर रहा करो, बीमार हो जाओगे तो मम्मी परेशान होगी, पापा परेशान होंगे। इसलिए आराम से अपने रूम्स में रहो और क्लास लो, और फैमिली के साथ फन टाइम आराम से उनके साथ टाइम स्पेंड करो। देखो समर वेकेशन एक ऐसा टाइम है जब हम अपने परिवार से क्लोजनेस और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ताकि उनको भी समझो, उनकी बात सुना करो, उनकी हेल्प करा करो इस टाइम। और इस समर टाइम में अपने मदर्स की हेल्प करो ज़्यादा, उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील कराओ कि मम्मा आप रिलैक्स करो, आज मैं काम करूंगी, आज मैं काम करूंगा, आप रेस्ट करो। ठीक है, उनको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल सो मच।
और इस प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।